आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि स्वयं गरुड़ पुराण में लिखा हुआ सत्य है। जब कोई इंसान इस धरती को छोड़कर जाता है, तो उसकी आत्मा की पहली रात कैसी होती है? उसके सामने कौन आता है और भगवान विष्णु या यमदूत का उस रात से क्या संबंध है? इस वीडियो को अंत तक देखने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही आखिरी सांस निकलती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उस एक अजीब खालीपन महसूस होता है। आत्मा के पास शरीर नहीं होता। वो परिवार को छूना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वो अपने ही परिवार को रोता देख असहाय महसूस करती है। पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन होती है। उस समय उसके पूरे जीवन की यादें एक फिल्म की तरह उसके सामने चलती हैं। जब उसने किसी की मदद की और कब किसी को धोखा दिया, हर एक पल सामने आता है। अच्छे कर्म सुकून देते हैं, लेकिन बुरे कर्म आत्मा को पश्चाताप की अग्नि में जलाते हैं। आत्मा अपने घर के हर कोने में घूमती है। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरती जाती है। अपने जीवन साथी को देखकर सोचती है, काश थोड़ा और समय मिल जाता। ये मोह उस और भी बेचैन कर देता है, क्योंकि अब समय उसके हाथ से निकल चुका होता है। सबसे भाग्यवश दृश्य तब आता है जब यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार उनका शरीर विशाल और आंखें अंगारों की तरह होती हैं। पापी आत्मा के लिए वो डरावने तूफान जैसे होते हैं, लेकिन पुण्य करने वालों के सामने वो शांत स्वर में आते हैं और कहते हैं, डरो मत, तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। अब आत्मा को एक रास्ते पर ले जाया जाता है। ये रास्ता हर आत्मा के लिए अलग होता है। जिसने पाप किए उसके लिए ये रास्ता कांटों और आग से भरा होता है, लेकिन पुण्य करने वालों के लिए देवदूत पुष्प वर्षा करते हैं और उन्हें प्रकाश से भर जाता है। रात के अंतिम पहर में जब सब सो रहे होते हैं, आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है। वो अपने शरीर की तरफ खींचती है, पर नियति का नियम है कि समय पुराना होने पर जहाँ जाना होता है तो वहाँ जाना होता है। जो आत्मा पहली रात पश्चाताप करती है और भगवान विष्णु को याद करती है, उसका मार्ग स्वयं प्रभु प्रकाशित करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि मृत्यु की पहली रात बहुत पवित्र होती है। परिवार द्वारा किया गया मंत्र जाप और दीपक जलाना आत्मा को शक्ति देता है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। गरुड़ पुराण हमें सिखा देता है कि जीवन में प्रेम और दया करो, क्योंकि वही हमारी अगली यात्रा तय करेगा। अगर आपने आज कुछ सीखा है तो कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ना भूलें कि आप मरने वाले हैं। जय श्री राम। आपका एक कमेंट किसी की जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार।